वेलकम बैक। आप आज के चैप्टर एनएलपी उसके एक सब यूनिट को हम आज डिस्कस करेंगे। सब यूनिट आपको पता ही चल चुका है, ये है चैटबॉट्स। ये एक बहुत ही अच्छा एनएलपी का एप्लीकेशन है जो बहुत यूज़ में आता है। अब चैटबॉट आने से ही हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन पॉपअप होते हैं, जैसे कि व्हाट टेक्नोलॉजी एनेबल्स चैटबॉट्स टू सिम्युलेट ह्यूमन कन्वर्सेशंस, या फिर हाउ डू चैटबॉट्स अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज, या फिर बहुत ही एकदम कॉमन क्वेश्चन व्हाई चैटबॉट्स आर क्रिएटेड। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन को यहाँ पर जानेंगे। अब व्हाई चैटबॉट्स आर क्रिएटेड इसको हम लेकर चलते हैं। टू मेक कन्वर्सेशन फील लाइक टॉकिंग टू अ रियल ह्यूमन, मतलब हम जब मशीन के साथ बात कर रहे हैं तो ऐसा लगे कि एक रियल ह्यूमन के साथ ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये होता है कि हम कंफर्टेबल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब कैसे कंफर्ट हमें मिलता है वो हम देखते हैं। जैसे ह्यूमन्स नेचुरली प्रेफर कन्वर्सेशन इन अ क्वेश्चन आंसर स्टाइल रादर देन क्लिकिंग बटन्स और फिलिंग फॉर्म। अब हमको सपोज़ कुछ ड्रेस या कुछ खरीदना हो, हम अगर उसको खरीदने के लिए हमको ढूंढना पड़ रहा है और काफ़ी सारे मेनू सब मेनू यहाँ से क्लिक कर करके जाना पड़ रहा है, या फिर हमको कुछ शेयर करना हो जो हमको फॉर्म फिल करके शेयर करना हो रहा है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। वहीं पर अगर हम चैटबॉट यूज़ करें तो वहाँ पर हमारा इट रिड्यूसेस एफर्ट, हमारा मेहनत को बहुत ही घटा देता है। वी डोंट नीड टू लर्न अ न्यू इंटरफेस, जस्ट टाइप और स्पीक नॉर्मली। मतलब जो जानते हैं किस तरह से मेनू ड्रिवन आपको करना है सिलेक्शन, उनके लिए सही है, मगर जो एकदम नए हैं उनके लिए इंटरफेस को ढूंढना भी एक तकलीफ वाला बात होता है। एंड इट मेक्स टेक्नोलॉजी फील मोर ह्यूमन लाइक एंड अप्रोचेबल। तो मैक्सिमम लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करने से डर नहीं लगेगा, है ना। अब एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज़ आप एक फूड ऐप है, वहाँ ऑर्डर दे रहे विदाउट चैटबॉट, तो क्या वो आपने ओपन एन ऐप, सर्च फॉर द रेस्टोरेंट, स्क्रॉल थ्रू मेनू, ऐड आइटम्स, देन चेकआउट, इतने सारे आपको मेनू एंड सब मेनू से जाना पड़ रहा है। अब यही अगर विथ चैटबॉट होता, आप टाइप करो या फिर वॉइस दो, आई वॉन्ट अ चीज़ पिज़्ज़ा एंड अ कोक, द चैटबॉट अंडरस्टैंड्स एंड प्लेसेस द ऑर्डर फॉर यू। हो गया आसान, इतना सारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐप अगर नया हो तो आपको काफ़ी सारा ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ से बहुत आसानी हो जाता है। इसी तरह के रियल लाइफ में कई एग्जाम्पल्स हैं। अब ये एक की एप्लीकेशन है, व्हाट इज़ अ चैटबॉट, तो इसके कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू सिम्युलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन यूजिंग टेक्स्ट और वॉइस, टेक्स्ट के थ्रू या फिर वॉइस के थ्रू हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब हाउ इट वर्क्स, यूजेस एनएलपी टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्स। अब ये एप्लीकेशंस कैसे चलते हैं, बीच में कौन होता है, एनएलपी, जिसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग होती है और रेस्पॉन्स मिलता है। लर्न्स एंड इम्प्रूव्स ओवर टाइम, तो मैंने एक अपलोड किया था लास्ट वीक, जहाँ पर हमने देखा था रूल बेस्ड चैटबॉट, और कमिंग डेज में हम यहाँ पर एक एआई बेस्ड चैटबॉट, और उसका डिफरेंस फिर आपको मालूम चलेगा थ्रू कोडिंग, मतलब प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो कुछ चैटबॉट जहाँ पर एनएलपी एडेड है वो ओवर टाइम लर्न करता है, मतलब वो बड़ा इंटेलिजेंट बन जाता है धीरे धीरे। वो पता कर सकता है कि आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, उसके बेसिस पर वो काम करता है। अब व्हाट चैटबॉट्स कैन डू, आंसर क्वेश्चंस एंड ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, इवेल्युएट एंड क्वालिफाई प्रॉस्पेक्ट्स, इसके हम एक एक एग्जाम्पल थोड़ी ही देर में देखेंगे। जनरेट सेल्स लीड्स और बूस्ट ई कॉमर्स सेल्स, राइट। अब इसके एग्जाम्पल्स, चैटबॉट्स एक्टिवली यूज्ड इन इंडिया फॉर ईच ऑफ द केसेस, राइट। तो फर्स्ट है यहाँ पर हैप्टिक, रिलायंस जियो चैटबॉट, ये क्या कर रहा है, हेल्प्स यूजर विद जियो रिचार्ज क्वेरीज, अकाउंट इश्यूज एंड सपोर्ट। नेक्स्ट, एमिटी यूनिवर्सिटी चैटबॉट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। गाइड्स प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आस्क
कोर्स इंटरेस्ट एंड क्वालिफाइज देम फॉर एडमिशन टीम्स। मतलब आपके जो क्रीडेंशियल्स लेके वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आप किस तरह से किस फील्ड में एडमिशन लोगे। नेक्स्ट क्या है, Nikki.ai कन्वर्सेशनल कॉमर्स चैटबॉट, ई कॉमर्स चैटबॉट रादर, दैट कलेक्ट्स यूजर नीड्स एंड कनेक्ट्स टू बिजनेसेस। आप इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हो ऑनलाइन। और लास्ट क्या है, मिंत्रास AI चैटबॉट माई फैशन GPT, ये क्या कर रहा है, सजेस्ट आउटफिट्स, रिकमेंड्स प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीजेस परचेज वैल्यू। फाइन, तो आप रूल बेस्ड चैटबॉट एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको भी देखो, और इसके बाद में AI बेस्ड उसको भी मैं बताऊंगी, वो भी आप एक बार देखो, तो दोनों में डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा। अब हम कुछ चैटबॉट्स इन एक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, मैं आपके साथ जस्ट शेयर करूँगी, और इन चारों URL को भी मैं अभी जस्ट नाउ शेयर करूँगी। तो इन URL में जाने से पहले आपके पास ये सारे क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए पहले से। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस चैटबॉट, मतलब आप जब एक्सप्लोर करोगे इन URL में, आप इन क्वेश्चंस को साथ में रखते हुए चलो। नेक्स्ट क्या है, हाउ वाज द इंटरेक्शन, स्मूथ और रोबोटिक, फिर आपको चैटबॉट्स में डिफरेंसेस मालूम पड़ेंगे। डिड इट फील लाइक टॉकिंग टू अ ह्यूमन और अ रोबोट, वाई, क्यों, अगर आपको ह्यूमन जैसे लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आपको लग रहा है आप एक रोबोट से बात कर रहे हो तो क्यों लग रहा है, उसको आपको सोचना है। और नेक्स्ट, डज द चैटबॉट हैव अ पर्सनैलिटी, ये भी देखना है। तो चलिए हम एज पर CBSE मुझे जो मिला है ये चारों URL एग्जाम्पल के हिसाब से उसे हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये चारों ऑलरेडी दिए हुए थे, तो ये चारों URLs मैंने यहीं से लिए। ये AI फैसिलिटेटर्स हैंडबुक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये है एलाइजा बॉट, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ, जैसे व्हाट इज़ एन एप्पल, तो ये एप्पल समझ पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए टॉक भी लिखा हुआ है, रीसेट भी लिखा हुआ है, तो इसके आंसर को जस्ट आप देखिए, राइट। सो वो बोल रहा है डायरेक्ट कि वाई डू यू आस्क, मतलब वो समझा ही नहीं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट, आप कुछ भी लिखो इस तरह से, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को डालकर कि ये एक्चुअली सोच समझ के बोल पा रहा है, अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं। आप टॉक, रीसेट, इसको आप एक बार एक्सपीरियंस करो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो ये इसका इंटरफेस है, और यहाँ पर अबाउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक चैट ऑप्शन दे रहा है। तो चैट ऑप्शन मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है साइन इन, तो यहाँ पे क्रीडेंशियल डालना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर जाके देखना। नेक्स्ट है क्लेवर बॉट, एज द नेम सेज, क्लेवर बॉट में यहाँ पर होप हो रहा है कि ये कुछ अलग सा आंसर दे, तो कितना वो क्लेवरली आंसर दे रहा है, तो लेट्स सी। तो सेम क्वेश्चन मैंने दिया था, तो अभी यहाँ पे देखिए आंसर हमें मिल रहा है, एन एप्पल इज़ अ फ्रूट दैट ग्रोज फ्रॉम ट्रीज एंड इज़ पॉपुलरली ईटन। अब मैं जैसे उस उधर एलिजा में मैं जिस तरह से क्वेश्चन दे रही थी, तो यहाँ भी कुछ घुमा के देते, क्योंकि एप्पल एक फ्रूट का भी नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम है, तो यहाँ पर क्या ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक हद तक ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था, मगर नॉट मोर, इससे भी एडवांस लेवल वाले हैं। तो मतलब ये चारों एग्जाम्पल जस्ट डिफरेंस जानने के लिए दिया है कि किस तरह आप इनके साथ कम्युनिकेट करके जस्ट एक आइडिया ले सकते हो कि रूल बेस्ड या फिर थोड़ा क्लेवर जो है वो ये सारे कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ देखिए आंसर वो उतना क्लेवरली थोड़ा सा दिए, मगर उसके बाद नहीं दे पा रहा है। और हमारे पास लास्ट जो है वो कौन सा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, राइट, जो है सिंगटेल। देख के ही पता चल रहा है वो एक सिंगटेल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगटेल रादर, तो उसके हिसाब से वो आंसर देगा, मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ अगेन हमारा पुराना क्वेश्चन, तो क्या वो आंसर दे पाएगा जैसे ही मैंने आस्क किया उसको। देखिए ये इसका जो फैंसी
इंटरेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, मगर हमको तो चाहिए आंसर, तो व्हाट इज़ एन एप्पल का वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मगर यहाँ पर देखिए उसने बता दिया आई एम हियर टू असिस्ट विथ सिंटल रिलेटेड क्वेरीज। मतलब ये पूरी ही रूल बेस्ड है, राइट। तो आपको डिफरेंसेस मालूम पड़ गए। तो हमने जान लिया चारों चैटबॉट्स, कुछ को हमने ओपन किया, कहीं पर क्रेडेंशियल मांग रहा है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, मगर मोर और लेस एक आइडिया बन गया। तो वहाँ से एक बात पता चली कि स्क्रिप्ट बॉट है और स्मार्ट बॉट है। तो एलिजा बॉट और सिंगटेल ये दोनों स्क्रिप्ट बॉट है। क्यों है? यूजेस प्रोग्राम पैटर्न्स नो रियल अंडरस्टैंडिंग, अब तो समझ में आ ही रहा है। हैंडल्स फिक्स्ड कस्टमर सर्विस क्वेरीज, जैसे सिंगटेल में उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वेश्चंस है उन्हीं को वो आंसर करता है। और मिटसुकी या फिर कुकी ये एक स्मार्ट बॉट है। और क्लेवर बॉट ये तो आपने देखा ही, लर्न्स फ्रॉम यूज़र इनपुट एडप्ट्स रेस्पॉन्सेस। फाइन, तो अब हम इसे डिवाइड कर लिए स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट में। अब नेक्स्ट इनमें से क्वेश्चन आ ही सकता है, इनके डिफरेंस क्या है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, और अगर आपको ये शेयरिंग सही लगा तो लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि कमिंग डेज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, तो उनको भी आप एक्सप्लोर करना। तो कमिंग बैक टू द स्लाइड, स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट में डिफरेंसेस आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ। ईजी टू क्रिएट एंड डिप्लॉय, और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल, कैन मैनेज कॉम्प्लेक्स टास्क। इस तरफ वर्क्स अराउंड प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स प्रोग्राम्ड इन देम, यूजेस लार्ज डेटाबेसेस, APIs एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इस तरफ ऑफन फ्री एंड सिंपल टू इंटीग्रेट एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स इनटू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, learns and improves over time with more data, requires no or minimal NLP, requires coding, AI integration for setup and training, quick to respond but cannot handle unexpected inputs, uses natural language processing to understand context, limited functionality, good for FAQs basic support, can handle multiple languages and diverse queries, does not learn from interactions। यहाँ पर वाइड फंक्शनलिटी, कस्टमर सर्विस, रिकमेंडेशंस, वर्चुअल असिस्टेंट एक्सेट्रा। तो हमने काफ़ी सिंपल से 4 चैटबॉट को देखे, मगर चैटबॉट्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी डाइवर्स है, तो उनको जितना हम देखेंगे, लर्न करेंगे, हमको उनके डिफरेंसेस और उनके एडवांसमेंट पता चलते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और एक शेयरिंग के साथ मिलते हैं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया। आज के लिए बाय बाय।